गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पहले चैप्टर जो क्वांटम मैकेनिक्स का है उसकी। तो उसमें देखिए पहली प्रॉब्लम के एक उत्तेजित ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का जो औसत आयु काल है वो 1.0 × 10⁻⁻8 सेकेंड है। उत्सर्जित फोटॉन की आवृत्ति में अनिश्चितता ज्ञात करिए। अब देखिए यदि किसी ऊर्जा स्तर के अंदर इलेक्ट्रॉन 10⁻⁻8 सेकेंड तक रहता है तो उस ऊर्जा स्तर की जो ऊर्जा है उसका निश्चित मान नहीं होगा, उसमें अनिश्चितता होगी। क्योंकि अनिश्चितता का सिद्धांत जो है वो ये कहता है कि डेल्टा ई डेल्टा टी ये h×2 से बड़ा होना चाहिए या बराबर हो सकता है। यहाँ पे h× जो है वो h/2π है। h यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट है। इस अनिश्चितता के सिद्धांत को आप यूँ भी समझ सकते हैं कि डेल्टा ई 0 होगा यदि डेल्टा टी इनफाइनाइट हो, यानी किसी ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन यदि अनंत समय तक ठहरता है तभी उसके लिए उस ऊर्जा स्तर के लिए ऊर्जा का निश्चित मान हो सकता है। यदि किसी ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन कम समय के लिए ठहरता है तो आप उसको कम समय तक ही देख सकते हैं, तो उसकी वजह से उसकी ऊर्जा का जो आकलन है वो आप 100% सही नहीं कर सकते। इसलिए डेल्टा ई डेल्टा टी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू h×2, ये अनिश्चितता का सिद्धांत है। अब यदि ई को आप h⁻ लिख दें तो आप h डेल्टा न्यू डेल्टा टी मस्ट बी ग्रेटर देन h×2। अब यहाँ से डेल्टा न्यू की वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू h× को h/2π लिख दिया, नीचे 2 ऑलरेडी है तो 4π हो गया, h नीचे आ गया डेल्टा टी। अब h से h कैंसिल हो गया और वैल्यूज़ रख दें पाई की 3.14 और डेल्टा टी की 10⁻⁻8 सेकेंड। जब ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पे रखी तो डेल्टा न्यू आया 8 × 10⁻6 हर्ट्ज़, यानी जो फोटॉन उत्सर्जित होगा इस ऊर्जा स्तर से ग्राउंड लेवल की तरफ जाने पर उसकी आवृत्ति भी निश्चित नहीं होगी। उसकी आवृत्ति के अंदर अनिश्चितता जो है वो लगभग 8 × 10⁻6 हर्ट्ज़ या इससे ज़्यादा ही हो। अब देखिए एक और न्यूमेरिकल है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का है ये, कि एक धातु का जो कार्यफलन है वो 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो उस धातु के लिए देहली आवृत्ति की गणना करें। कार्यफलन आप जानते हैं कि न्यूनतम ऊर्जा जो आपको इलेक्ट्रॉन को देनी पड़ेगी ताकि वो धातु की सतह से मुक्त हो जाए, उसको आप धातु का कार्यफलन कहते हैं। तो इस धातु के लिए देहली आवृत्ति की गणना करें। तो देहली आवृत्ति क्या होती है कि वह न्यूनतम आवृत्ति जिस आवृत्ति को देने पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन जस्ट मुक्त हो जाए। यदि आने वाले फोटॉन की आवृत्ति इससे ज़्यादा है तो बाकी की जो ऊर्जा है वो उस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के रूप में मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो कार्यफलन के हिसाब से देखें तो h⁻0 = W0, यानी देहली आवृत्ति यदि है तो उसके पास जो ऊर्जा का मान है वो कार्यफलन के बराबर होगा। याद रखिए यहाँ पे कार्यफलन जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोई MKS यूनिट नहीं है। तो अब आप देखिए कि h की वैल्यू रख दी गई 6.62 10⁻34, न्यू 0 देहली आवृत्ति है, = इस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट को पहले जूल में बदलो तो 3.8 × 1.6 10⁻19 या न्यू 0 तो यहाँ से न्यू 0 को यदि आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हर्ट्ज में आएगी, तो ये होगा
2 × 10⁻14 हर्ट्ज, यानी ये आवर्ती का मान है। यदि इससे आवर्ती ज़्यादा की डालोगे या इसके बराबर डालोगे तो इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से मुक्त हो जाएगा, और यदि कम है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो मुक्त नहीं होगा। अब देखिए इसी तरह से एक और न्यूमेरिकल है कि परमाणु विस्फोट में 5.76 एंगस्ट्रॉम तरंग लंबाई के विकिरण अधिकतम मात्रा में उत्सर्जित होते हैं। तो विस्फोट से उत्पन्न ताप की गणना करिए, जबकि बी जो वीन का कांस्टेंट है उसकी वैल्यू दे रखी है 2.88 × 10⁻³ मीटर केल्विन। तो यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि 5.76 एंगस्ट्रॉम जो है ये वो तरंग लंबाई है जो सबसे अधिक मात्रा में उत्सर्जित होती है। ये सबसे अधिक तरंग लंबाई नहीं है। तो ये है उस ग्राफ का मैक्सिमा, कि जैसे आप जानते हैं कि ब्लैक बॉडी का जो कर्व है वो किस तरह से होता है। तो जहाँ पे मैक्सिमा है, जहाँ पर कर्व का मैक्सिमा है वो तरंग लंबाई लैम्डा एम कहलाती है। तो ये यहाँ पर जो लैम्डा एम है वो बताया इसने 5.76 एंगस्ट्रॉम, तो इसको मीटर में बदल लिया तो ये होगा 5.76 10⁻⁻10। अब विंड डिस्प्लेसमेंट जो लॉ है वो ये कहता है कि लैम्डा एम टी यहाँ पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, = बी, यानी विंड डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट। अब यहाँ पे वैल्यूज़ रख दीजिए यदि लैम्डा एम की, तो 5.76 10⁻10 इंटू टी = विंड डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट, यानी 2.88 इंटू 10⁻³ तो टी को यदि आप यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो जो टेम्परेचर आता है दैट इज़ 5 × 10⁻6 केल्विन, यानी 50 लाख केल्विन टेम्परेचर होगा। उस केस के अंदर जो मैक्सिमम वेवलेंथ है दैट इज़ मैक्सिमम उत्सर्जित होने वाली जो वेवलेंथ है वो 5.76 एंगस्ट्रॉम यूनिट आएगा। एक और न्यूमेरिकल है कि एक धातु का कार्यफलन 3.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस पर यदि 3000 एंगस्ट्रॉम तरंग लंबाई का प्रकाश आपतित होता है तो उसके लिए निरोधी विभव का मान ज्ञात करो। तो ये भी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का मान है। बेसिक जो इक्वेशन है वो आप जानते हैं कि आने वाले फोटोन की ऊर्जा ये कार्यफलन प्लस उस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में जाएगी, तो 5 + ½ mv²। और गतिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए आप जानते हैं कि निरोधी विभव, यानी जब आप पोटेंशियल जो है प्लेट पे, सामने वाली प्लेट पर निरोधी विभव के बराबर लगा देते हैं और उस वक्त करंट यदि 0 हो जाए तो ½ mv² होता है EV। तो ½ mv² को मैंने E × V को लिखा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल या निरोधी विभव। यदि आप इस समीकरण को सॉल्व करें तो V = 1/EH⁻⁵। अब यहाँ पर वैल्यूज़ रख दीजिए जो मैंने बताया है कि फाई की वैल्यू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बताया है, तो इसको लिखा है 3 × 1.6 10⁻⁻19 जूल। लैम्डा आप जानते हैं 3000 एंगस्ट्रॉम है, तो मीटर में बदल लीजिए। ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है 1.6 10⁻19 कूलम। एच प्लांक कांस्टेंट है 6.62 10⁻34। सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करें और सॉल्व करें तो आपके पास ये वैल्यू आएगी 1.13 वोल्ट, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल की जो वैल्यू आती है वो है 1.13 वोल्ट। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल अधिकतम जो गतिज ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन है उसको रोकने में सफल हो जाएगा। तो देखिए जो फर्स्ट चैप्टर है, इस फर्स्ट चैप्टर से दो बहुत ही इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट निकलते हैं या जिन पे क्वांटम मैकेनिक्स बेस्ड है। पहला रिज़ल्ट है इस चैप्टर का कि वेव पार्टिकल ड्यूलिटी, कि वेव को पार्टिकल को वेव समझा जा सकता है
डी ब्रोगली इक्वेशन के मुताबिक भी लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, और डेविसन जर्मर ने इसको प्रूव भी कर दिया कि हाँ वेव और पार्टिकल में आप एक दूसरे को समझ सकते हैं कि मैटर का बिहेवियर जो है वो डुअल है। दूसरी एक और बहुत इम्पोर्टेंट रिजल्ट है इसी चैप्टर का, और वो है कि प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी, कि किसी भी पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम आप 100% एक्यूरेट नहीं दे सकते, जैसा कि क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर हम पहले देते आए हैं, लेकिन आप यहाँ पे नहीं दे सकते। ये भी जो रिज़ल्ट है ये हमारा इस चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट है। इन दोनों रिज़ल्ट्स के बेसिस पर अब क्वांटम मैकेनिक्स जो है हमारी वो आगे शुरू हो गई। तो बेसिस जो है, ये पहला चैप्टर है, इसका मीनिंग है कि वाई क्वांटम मैकेनिक्स, यानी क्वांटम मैकेनिक्स क्यों। तो ये जो पहले चैप्टर के जो रिजल्ट्स हैं वो ही इस तरह के हैं कि आपको क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो अलग तरह से सोचने पर मजबूर करती है, मैटर के बारे में भी और उसकी एनर्जी मोमेंटम उसके बारे में।